शेयर की और मुझे लगता है कि आप निश्चित तौर पे आपको उससे लाभ हुआ होगा। बच्चों, एक चीज़ मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं मनोविज्ञान का प्रोफेसर हूँ और मनोविज्ञान में हम लोग जन्म से लेके 15 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको किस तरीके से कैसे हम लोग डिवीजन, आप लोग भी आगे जब पढ़ाई करेंगे, किसी को मनोविज्ञान पढ़ने का मौका मिलेगा तो फ्राइडियन साइको एनालिसिस का एक पार्ट है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे के जन्म से ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेजेस, मतलब जन्म से लेके 15 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको इस डिफरेंट वर्गों में बांटा गया है। ये बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि लेटेंसी और जेनिटल स्टेज जो है वो 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के बीच का समय होता है और ये समय होता है जब शरीर में कई तरह के बॉडली चेंजेस आते हैं और वही एक वक्त होता है जिस समय आपका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, आपका हैरेसमेंट हो सकता है। वो एक वक्त होता है जब अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, लड़का लड़के लड़कियों की तरफ, लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और यहीं पे गार्जियन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि माँ बेटियों को अपना दोस्त बना ले, पिता पुत्रों को अपना दोस्त बना ले, परिवार में बिल्कुल एक इस तरह का माहौल रहे कि हम कोई भी बात अपने गार्जियन के साथ शेयर कर सकें। तो अगले वक्ता के रूप में हमारे पास पटना से चल के आए हैं स्वराज। मैं स्वराज से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पे आएँ और उसके बाद एक सेशन जो हमारे एक और बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है यहाँ डॉक्टर प्रणव प्रियदर्शी, उनका होगा और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। धन्यवाद। Standing in the front of you is the स्वराज कुमार शर्मा। अनन्या मैम ने बहुत सारी जानकारी दी, तो इसलिए एक बार अनन्या मैम के लिए आप लोग क्लैप करो। हमारे ज्ञानेश्वर सर के पहल से आप लोगों के बीच में एक सुंदर सा प्रोग्राम रखा गया है। आप लोग के मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर ये वकालत.com है क्या, एडवोकेट बनते कैसे हैं, और यहाँ पे बैठे बच्चे के मन में भी होगा कि मैं भी अनन्या मैम की तरह आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो कितने बच्चों को पता है कि क्लैट का एग्ज़ाम क्या होता है? CLAT। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे IIT इंजीनियरिंग के लिए, IIT के बारे में तो सबको पता है, मेडिकल के लिए नीट होता है, सबको पता है, क्लैट नहीं पता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जब आप 12 पास करोगे तो आप BA LLB या BB LLB के लिए आप इसके थ्रू एडमिशन लेते हो और आप आगे चल के एक अच्छे एडवोकेट बनते हो। अब एक घटना मैं बता रहा हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्या होता है। हाल ही में मैं जुवेनाइल कोर्ट में गया था, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा सा बच्चा, उसको बुलाया, हल्का तुतलाता था। मैंने बोला कि बाबू आप जेल में किस लिए आए हो? तो कि भैया 302 में आया, कत्ल कर दिए थे कि हमको नहीं पता था कि हम यहाँ आ जाएंगे। तो सोचो कि एक छोटा सा बच्चा 302 में, अब तो चेंज हो गया, जैसे कि पहले IPC और CRPC था, लेकिन अब हमारा जो कानून है वो BNS और BNSS यानी भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा 302 पनिशमेंट ऑफ मर्डर के लिए है, जो कि अब वो सेक्शन चेंज हो जाएगा BNS और BNSS के आने के बाद। और वकालत.com के बारे में 2 लाइन में बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जैसे फैमिली डॉक्टर सबके पास होती है कि अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए तो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास एक एडवोकेट का नंबर होता है। अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो पुलिस से डरते हैं, कोर्ट जाने से डरते हैं, कचहरी डालने से डरते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाल ही में एक रिसेंटली वीडियो वायरल हुआ था जो एक ट्रेन का टीटी
एक आम इंसान को बेरहमी से मार रहा था, सिर्फ इसलिए कि पहले उसने जनरल का टिकट दिखाया और बाद में उसने स्लीपर क्लास का रिजर्व टिकट दिखाया। बस इस वजह से, मतलब उस बंदे के पास दोनों टिकट थे, बस गलती उसका कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उस टीटी के द्वारा उस बंदे को मारा गया। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, वकालत.com के द्वारा, अब जिस तरह से एक फैमिली डॉक्टर होते हैं, उसी तरह से हम चाहेंगे कि हर घर में एक फैमिली एडवोकेट जरूर हो। मैं इसी सब के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।